नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में एक बार फिर 618 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 1,24,000 से अधिक टेस्ट किए, जिसमें 618 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या प्रदेश में बढ़कर 2,42,000 से ज्यादा हो गई। अब तक 2,35,000 से अधिक संक्रमितों ने कोरोना को मात दे चुके हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटे में 674 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 5,225 हो गई है। विमानों का देरी से उड़ान भरना अभी भी जारी है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी की कमी रही। इस कारण दिन में 11 बजे के बाद ही पटना एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू हो सका। दूसरी ओर विमानों की लेट लतीफी से यात्रियों को काफी परेशानी होना पड़ा। वे तय समय पर ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, लेकिन विमान लेट होने से उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। रोहतास के विक्रमगंज काराकट थाना क्षेत्र के जोरावरपुर के समीप हुई चिल्हा निवासी पूर्व सैनिक राधा मोहन सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा पुलिस कर रही है। इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी अपराधियों के नाम का पर्दाफाश नहीं किया। उन्होंने कहा कि छानबीन चल रही है, उसके बाद सभी का नाम सामने रखा जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले में महिलाओं व लड़कियों के साथ होने वाली गंदी घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सभी पारू में एक महिला के साथ सामूहिक दुराचार का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि सराकर में मैट्रिक की छात्रा के साथ गंदा काम करने का मामला प्रकाश में आ गया। आरोपित गांव का ही युवक है। वह घर की खिड़की तोड़कर अंदर गया और चाकू का भैर दिखाकर छात्रा के साथ गलत काम किया। उस समय वह घर पर अकेली थी। उसकी मां शादी समारोह में शामिल होने अपने रिश्तेदार के यहाँ गई थी। कुछ दिन पहले ही उसके पिता का देहावसान हो गया था। मधुबनी जिले में होलसेल व्यापारी के घर डकैती हुई है। पंडौल के पुराने बाजार की यह घटना है। 1 दर्जन से अधिक अपराधियों ने लाखों के आभूषण और 50,000 नगद लूट लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। जालसाजों ने लोगों को ठगने का नया तरीका इजाद किया। जालसाज अब लोगों को रिजर्व बैंक का फेक एटीएम दे रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बाल मुकुंद कुमार सिंह 16 लाख की ठगी के बाद पटना स्थित क्षेत्रीय रिजर्व बैंक शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। ठगी के शिकार मुकुंद ने 7 दिसंबर को रिजर्व बैंक में लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरबीआई के अधिकारी तब हैरान हो गए जब शिकायतकर्ता ने एटीएम कार्ड दिखाया जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट था। आरबीआई के अधिकारी ने एटीएम को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़रिया गांव में देर रात शादी समारोह में नाचने गाने के बीच उपजे विवाद में एक युवक को सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक 25 वर्षीय निकेश कुमार सिंह पड़रिया गांव निवासी विश्वनाथ सिंह का पुत्र था। दाएं सीने के पास गोली के जख्म के निशान मिले हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। आज सुबह शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल आरा में कराया गया। बिहार का हर थाना और ओपी अपनी जमीन पर होगा। जैसे तैसे भवनों में थाना नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगैर जमीन वाले थाना और आउटपोस्ट के लिए मुहिम चलाकर जमीन की तलाश करने का आदेश अधिकारी को दिया। जैसे ही जमीन मिलेगा तुरंत भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लोहरदगा के अभियान एसपी विवेकानंद सिंह एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। वे लोहरदगा से रांची आ रहे थे। इसी क्रम में बिजुपाड़ा के निकट उनका वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में उनके पुत्र को भी चोटें आई है। इसके अलावा गाड़ी का चालक व 2 बॉडीगार्ड भी घायल है। एसपी विवेकानंद सिंह के पुत्र अर्णव सिंह 9 वर्ष, बॉडीगार्ड रूपनारायण महतो व दिलीप उरांव तथा चालक विनोद कुमार घायल है। नियोजन नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। शनिवार को शीर्ष कोर्ट में नियोजन नीति पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर सुष्मिता कुमारी की ओर से नियोजन नीति पर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश देने से इंकार कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में 3 दिवसीय प्रवास का झारखंड आएंगे। उनका विधिवत कार्यक्रम प्रदेश पार्टी कार्यालय को मिल गया। इसके अनुसार नड्डा 3 से 5 जनवरी तक झारखंड में रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देशानुसार प्रदेश भाजपा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रवास कार्यक्रमों और बैठकों की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिंदरी के शाहपुरा में 15 साल की 9वीं की छात्रा से 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित छात्र के बयान पर पुलिस ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी कृष्ण विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उसके 2 साथी तापस बौरी और मधु सेन फरार है।
दोनों ऑटो चालक हैं। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। Blow flow for room, I go into your soul. Can you catch me? No, can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद में आज नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मौके पर सड़क दुर्घटना में अपने पति की जान गंवाने वाली महिला सुधा शाह को 28 लाख रुपए का चेक सौंपा।
हमारा टारगेट है कि आज के पहली नेशनल ऑनलाइन लोक अदालत में कम से कम 4000 केसेस प्री लिटिगेशन एंड पोस्ट लिटिगेशन पेंडिंग बोथ मिला करके हमारा टारगेट है कि कम से कम 4000 केसेस हो। यद्यपि हम लोगों को सूचना निर्देश देर में प्राप्त हुआ था, फिर भी हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके बाहर हम लोग सभी ऑफिसर्स मिल के इसमें काफ़ी कुछ काम किए हैं और हमें लगता है कि 2 बजे 3 बजे तक इसका अच्छा फिगर आना चाहिए। 4 साढ़े 4 से नीचे तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक आकलन करते हैं कि कितना काम हुआ है अभी तक और कितना लोगों का रिस्पांस मिलेगा। सर 2020 का ये अंतिम नेशनल लोक अदालत है। आप अंतिम मत कहिए इसको, 2020 का पहला ऑनलाइन नेशनल लोक अदालत कहिए। धनबाद मैथन जलापूर्ति योजना का पाइप गोपालगंज जगन्नाथ मंदिर के समीप फट जाने से लाखों गैलन पानी बर्बाद हो गया, जिससे सड़क व खेत में पानी भर गया। पाइप से पानी इतना तेज निकल रहा था कि करीब 25 फीट ऊपर तक फव्वारा उसका निकला, जबकि उसी स्थान पर 11000 का वोल्ट का बिजली भी टूटा हुआ था, जिससे हादसा होने की संभावना बनी हुई है। इससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को दिया गया। सूचना मिलते ही बिजली विभाग के पदाधिकारियों द्वारा बिजली बंद करवा दिया गया। लाइन का काम दिया गया था, जितना मैं जानता हूँ, मेंटेनेंस करने के लिए भी उसे 3 साल से 4 साल तक उसको दिया गया था। अगर ऐसा होता है तो दुर्भाग्यजनक है और हम चाहेंगे विभागीय पदाधिकारी इस पर इंटरफेयर करें और जितना जल्दी हो ना पानी का बर्बाद होना चाहिए और इसका ठीक ढंग से इसको रिपेयरिंग करके फिर पुराने जिस तरीका से काम चल रहा था उसको चलाने का काम करें। तो सर लगभग हजारों लीटर पानी जो बर्बाद हो रही है, इसके बारे में आप कुछ कहिए। बात तो सही है, बिल्कुल हमारा यहाँ पानी का बहुत किल्लत है, उसके बाद भी अगर 1000, 2000, 5000 लीटर अगर घटता। हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जायसवाल से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में संजय जायसवाल ने थाना में आवेदन भी दिया है। इसमें उन्होंने जमीन छोड़ने के एवज में 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक इमली कोठी स्थित पटेल टिम्बर का भूमि विवाद काफी वर्षों से चला आ रहा था। इसी को लेकर टिम्बर के संचालक दिनेश पटेल व घनश्याम पटेल ने जमीन छोड़ने के एवज में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। गुमला में कामडारा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र से पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान के तहत पीएलएफआई के एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को 13 कांडों में इसकी तलाश थी। पुलिस ने इसके पास से 9 mm का एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 7 मोबाइल फोन बरामद किया। गिरफ्तार नक्सली लारा तोपनो उर्फ ढुल्लू पीएलएफआई में एरिया कमांडर है। लोहरदगा में शेना थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर पीएलएफआई के जोनल कमांडर संतोष कुमार यादव उर्फ शिरिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संतोष के पास से एक देसी लोडेड कट्टा, 2 देशी पिस्टल, एक मैगजीन जिसमें 6 जिंदा गोलियां लोडेड है, 20 जिंदा गोली, 6 मोबाइल, 4 सिम कार्ड, एक लाल रंग की बाइक, एक ब्लू रंग की कार और पीएलएफआई का पर्चा बरामद किया गया। एसपी प्रियंका मीना ने शनिवार को यह जानकारी दी। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेलवे स्टेशन से लगातार ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर अब अनलॉक के बाद पहली बार रांची रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी गई है। 14 दिसंबर से यह ट्रेन रोजाना रांची से बोकारो के बीच चलेगी। रांची रेल मंडल के सीपीआरओ नीरज कुमार ने बताया कि हरी झंडी मिलने के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ट्रेन के परिचालन के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए अनारक्षित टिकट काउंटर भी खोल दिया गया। 14 दिसंबर से इस ट्रेन के लिए यात्री बोकारो रेलवे स्टेशन के अनारक्षित काउंटर से इसकी टिकट ले सकेंगे। पिछले 24 घंटे में 174 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई, वह 168 ठीक भी हुए। इनमें से 75 रांची से शामिल है। राज्य भर में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। मृतकों में हजारीबाग और बोकारो से एक मरीज शामिल है। अब झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1,11,003 हो गई है। 1,08,320 ठीक भी हो चुके हैं। एसीएल के मुगमा खुदिया खदान में फंसे 2 कोल कर्मियों को निकालने का प्रयास 6ठे दिन भी जारी रहा। कटक से आए विशेष गोताखोरों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, जिससे प्रबंधन की परेशानी बढ़ गई है। इधर एशियल प्रबंधन खदान के जल स्तर कम करने के लिए मोटर पंप लगाए हुए हैं।
इस बीच मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में शनिवार को टुंडी विधायक मथुरा महतो मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मजदूरों के बचाव कार्य के लिए ईश्वर प्रबंधन के साथ सरकार उनके साथ है, हर संभव सरकार प्रबंधन को मदद करेगी। अभी हम जीएम साहब को बुलाए थे यहाँ पर और परिवार के लोगों से भी मिले। जीएम साहब का भी कहना है कि हम अपने व्यवस्था के साथ पानी भी उठा रहे हैं, रेस्क्यू भी कर रहे हैं। हमारा उड़ीसा से भी टीम आया है, बहुत जल्द ये हो जाएगा कि मजदूर निकलेंगे। और हमारे यहाँ आने के बाद देखें कि इससे लेकर जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और लगातार प्रेस मीडिया से लेकर सारे लोग हैं इस पर जायजा ले रहे हैं। मैनेजमेंट से जो हम लोगों ने लिया जाएगा कि सबसे पहले मजदूर को निकालिए, मजदूर निकलने के बाद ही इस पर जांच कीजिए और जो भी दोषी पदाधिकारी चाहे जो भी इस पर गलत तरीके से जो खनन हुआ है उस पर जो है कार्रवाई। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।